हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी। डीजल की नई कीमत ₹262.75 हो गई। मिट्टी का तेल ₹2.15 सस्ता। नई कीमत ₹169.62 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.97 कमी। नई कीमत ₹154.05 हो गई। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया। अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए? नवाज शरीफ ने अहम तजावीज़ दे दी। अवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों, इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। अवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी क़यादत के मिल बैठने की ज़रूरत है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अखराजात में कटौती और बचत से अवाम के रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। चाहता हूँ पाकिस्तान के हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। नून लीग ही अवाम को महंगाई और भारी बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू के बाद सनती सार्फिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। मईशत को पांव पर खड़ा करना तरजीह है। ऐसा नहीं हो सकता हम काम करें, दूसरा कोई आकर गलत फैसले करके मुल्क की तरक्की को रौंद डाले। पीटीआई की नाकस पॉलिसियों ने मुल्क को महंगाई में धकेल दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ के मॉडल टाउन में मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। नवाज शरीफ की पंजाब के अवाम को बिजली बिलों में ₹14 फी यूनिट रिलीफ पर वजीर आला मरियम नवाज को शाबाश। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल। ओपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का लाहौर में अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और हमजा शहबाज की भी इजलास में शिरकत। मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल। अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफ किया। सियासी जमातों के कायदीन से होने वाली बातचीत पर भी पार्टी सदर को एतमाद में लिया। अवाम को रिलीफ की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खसारों के शिकार इदारों से निजात के जरिए अवामी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ के इक़दामात पर पार्टी सदर को आगाह किया। नवाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत के 50 अरब और पंजाब हुकूमत के 46 अरब के अवामी रिलीफ को सराहा। हमें क्या शौक है कि ऐसे ही जो है वो बढ़ बढ़ के लिए हमने मुज़ाकरात करने। मैं समझता हूँ कि 9 मई का मामला जो है पहले उसको सेटल कर लें और उसके बाद जो है मुज़ाकरात की बात होनी चाहिए। 9 मई एक बहुत बड़ा जो है ना वाक़या हुआ है। पीटीआई एक टोटली अनरिलायबल कुव्वत है। माजी में और हाल में भी जो उनका एटीट्यूड रहा हुआ है, मेरा ख्याल है कि उनके साथ मुज़ाकरात करना जो है वो एक गुनाह बिलज़्ज़त होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर फैज़ हमीद साहब कहते हैं कि जी मैंने जो कुछ किया है उनके कहने पे किया है, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, ही वाज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू गिव इंस्ट्रक्शंस, तो मैं तो आई वाज जस्ट इम्प्लीमेंटिंग हिज इंस्ट्रक्शंस। तो फिर पै गया ना, फिर वक्त पै जाना है। पीटीआई पहले 9 मई मामला तय कर लें, फिर मुज़ाकरात की बात करें। महमूद अचकज़ई को पीटीआई ने फौज से बात का टास्क दिया था, अब कहते हैं कि हुकूमत से बात कर लें। नून लीग के इजलास में महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। फैज़ हमीद ने जो बातें की हैं वो अभी सामने नहीं आई। जब मंजर यहाँ पर आएंगी तो लग पता जाएगा। मौलाना फजल रहमान से पुराने ताल्लुकात हैं। दूसरे मुल्कों की IT एक्सपोर्ट अरबों में चली गई। हमें भी अपनी बरामदात बढ़ाने के लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ने नवाज शरीफ के लंदन जाने की तरदीद कर दी। दिसंबर तक ये हुकूमत नहीं रहेगी। साबिक स्पीकर असद कैसर का दावा, हमें हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई शौक नहीं। मौलाना फजल रहमान ने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। असद कैसर की गुफ्तगू। हमें कोई शौक नहीं इनके साथ बात करने का। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क जो है ना, जिस तरह इस दलदल में इन्होंने फंसा दिया है, उससे निकालने के लिए वाहिद रास्ता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, री इलेक्शन हो। इनसे ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, न इनसे अमन कंट्रोल हो रहा है, और जो इस वक्त इनके फैसले हैं, उनकी फैसलों की वजह से मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल खत्म है।
اس کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ 9 مئی کے اوپر قوم سے اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں سے معافی نہیں مانگتے. ہمارے مقابلے میں وہ سہولیات حاصل ہیں کہ جو کسی 5 سٹار ہوٹل میں رہنے والے کو حاصل ہوتی ہیں. تو عمران خان صاحب تو جیل کی 5 سٹار جیل کاٹ رہے ہیں. کبھی امریکہ کے پاؤں پکڑتے ہیں, کبھی برطانیہ میں پارلیمنٹ کے آگے منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں معافی دلوا دو. NRO نہیں ملے گا. پہلے بھی وہ اپنے معالج کو کنسلٹ کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں, اور اگر کبھی وہ جائیں گے تو اپنے چیک اپ کے لیے جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے. 9 مئی واقعات پر معافی مانگنے تک بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہوں گے. اداروں اور قوم سے معافی مانگنے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے کوئی جگہ بنے گی. بانی پی ٹی آئی کو NRO نہیں ملے گا. بھیک نہ مانگے, بے گناہی ثابت اور رسیدیں دکھانا پڑیں گی. بانی پی ٹی آئی 5 سٹار جیل کاٹ رہے ہیں, بڑی موج میں ہیں. یہ کبھی امریکہ اور کبھی برطانیہ سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں بھی بڑی جیلوں میں ڈالا گیا لیکن کبھی شکایت نہیں کی. اناڑی اور اناپرست شخص نے پاکستان کو اجاڑ دیا. پاکستان کو غیر اعلانیہ جنگ کا سامنا ہے. دشمن چاہتے ہیں کہ دہشت گردی اور فساد کے ذریعے ملک کو مشکلات میں دھکیلے. نواز شریف نے توانائی بحران حل کرنے کی ہدایت کی ہے. سستی بجلی کے لیے اصلاحات پر غور کیا گیا. نواز شریف کے لندن جانے کا پروگرام حتمی نہیں ہے. نواز شریف اگر لندن گئے تو چیک اپ کے بعد واپس آ جائیں گے. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی میڈیا ٹاک. کسی مسئلے کا حل مذاکرات کے بغیر نہیں نکل سکتا. اگر کوئی مذاکرات کے لیے تیار ہے تو اچھی بات ہے. وزیر اعظم پارلیمنٹ میں اسد کیسر, عمر ایوب, بیرسٹر گوہر سے ملے. پی ٹی آئی شہباز شریف کو جواب دیتی تو مذاکرات اسی وقت شروع ہو جاتے. پارلیمنٹ کی بالادستی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. سیاستدان آئین کی بالادستی کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو غیر آئینی قوتیں پیچھے ہٹ جائیں گی. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان چکزئی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. سمندری طوفان کا رخ تبدیل, کراچی سے دور چلا گیا. اسنا پاکستان کے ساحل سے ہٹ کر مغرب کی جانب بڑھنے لگا. طوفان کے اثرات کے باعث سمندر میں شدید طغیانی اور جھکڑ چلنے لگے. ٹراپیکل سائیکلون کا 8واں الرٹ جاری. طوفان اور مارا سے 250 اور کراچی سے 370 کلومیٹر کی دوری پر موجود. طوفان کی زیر اثر کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش. صدر, کلفٹن, کالا پل, محمود آباد, شرح فیصل پر بادل خوب برسے. سائٹ ایریا, گرو مندر, جیل روڈ پر بھی تیز بارش. نرسری فرنیچر مارکیٹ میں بارش اور سیوریج کا پانی جمع. کیٹی بندر کا علاقہ شیخ بلاول گوٹھ بھی زیر آب. شہر قائد میں 27 اگست سے ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری. سب سے زیادہ بارش سرجانی میں 226 ملی میٹر ریکارڈ. گلشن حدید میں 175, قائد آباد میں 161, ناظم آباد میں 122 ملی میٹر بارش. اسنا کے باعث شہر میں تیز ہوائیں. مختلف مقامات پر درخت گر گئے. فیڈرل بی ایریا میں درخت گرنے سے نیچے بیٹھا شخص چل بسا. طوفان کے پیش نظر کراچی ایئرپورٹ پر فلائٹ شیڈول متاثر. کراچی آنے والی متعدد پروازوں کا رخ دوسرے شہروں کی طرف موڑ دیا گیا. گوادر میں سمندری طوفان کے اثرات نمودار. لہروں میں تیزی. انتظامیہ کی ماہی گیروں اور شہریوں کو سمندر کا رخ نہ کرنے کی ہدایت. ہب لسویلا, اوران کیچ, گوادر میں آج بارشوں کی پیش گوئی. شدید بارشوں سے مکران کے ساحلی مقامات پر نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خدشہ. سمندری طوفان سے ٹھٹھا. حیدرآباد, بدین, عمرکوٹ میں طوفانی بارشوں کا امکان. طوفان کے زیر اثر علاقوں میں 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی. بدین میں برسات کا ایک اور سپیل. نشیبی علاقے زیر آب. سیلابی صورتحال, کئی دیہات پانی میں ڈوب گئے. دادو کھیر تھر کے پہاڑوں پر بارش اور ندی نالوں میں طغیانی. سیلابی ریلے نے کاچو میں تباہی مچا دی. 10 سالہ بچی سیلابی پانی میں بہہ کر جاں بحق. سیون کے مقام پر دریائے سندھ کے پانی میں مسلسل اضافہ. دریائے سندھ کا سیلابی پانی سیون, جامشورو, انڈس ہائی وے سے ٹکرا گیا. 70 دیہات کا شہروں سے زمینی رابطہ منقطع. بارشوں سے بڑے پیمانے پر تباہی. بلوچستان میں مانسون بارشوں کے دوران 31 افراد جان سے گئے. 1 خاتون, 18 بچے شامل. طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال سے 1 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے. طوفانی بارشوں سے 858 مکانات منہدم. 13,900
46 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में नुकसानात पर PDMA के अदाद शुमार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से बारिशों से हादसात में 88 अफराद जान बहक, 260 घर मुकम्मल तबाह, जबकि 698 मकानात को जुज़वी नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशें, कच्ची बस्ती के मुतअद्दिद मकानात मुतासर। खालिकाबाद में 10 मकान लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए। सैकड़ों इलाका मकीन खुले आसमान तले मौजूद। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर को बाजियाब करवा लिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर के साथ उनके 3 रिश्तेदारों की भी बाहिफाजत और गैर मशरूत रिहाई। चारों अफराद की रिहाई में कबायली अमायदीन और मुकामी शख्सियात ने हम किरदार अदा किया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार बाहिफाजत घर पहुंच गए हैं। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले 5 साला सुफियान मसूद की मुलाकात। सुफियान ने छोटी उम्र में पाकिस्तान और वालिदैन का नाम रोशन किया। बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। पाकिस्तान के नौजवान खेल के मैदान में मुल्क कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और मुतल्लिका हुकाम को नौजवानों को खेलों की मज़ीद सरगर्मियाँ फराहम करने की हिदायत। सुफियान मसूद ने फास्टेस्ट क्लाइंब अराउंड ए पर्सन का भारत का 9.78 सेकंड्स का रिकॉर्ड 7.87 सेकंड्स में तोड़ा। सुफियान के वालिद इरफान मसूद भी 100 से ज़ायद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बिजली बिल पर 46 अरब रुपए के रिलीफ को तारीख साज इक़दाम करार दिया। अवाम का पैसा अवाम के रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। इस्लामाबाद में गजा बचाओ मार्च। पुलिस ने जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया, वैन में डालकर ले गई। पुलिस ने मार्च के 20 से ज़ायद शुरका को भी हिरासत में ले लिया। दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तारियां की गईं। पंजाब में अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, इस्लामाबाद की 5 बिजली कंपनियों के 35,16,877 सारिफीन को रिलीफ। लेस्को के 8,40,000 और मेपको के 6,53,883 सारिफीन को रिलीफ मिला। वज़ीर-ए-आज़म ने 1 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। वादा निभाना नवाज शरीफ की रवायत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुश्किल मुआशी हालात में नामुमकिन का मुमकिन कर दिखाया। बारी PTI मुल्क में महंगाई लाए वो कौम के मुजरिम हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब। ताकतवर समंदरी तूफान शानशान ने जापानी जजीरे के दरो दीवार हिला दिए हैं। जजीरा क्योशो में तबाही, 6 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। तूफानी हवाओं ने घरों की छतें उड़ा दी हैं, मुतअद्दिद दरख्त उखड़ गए। बिजली की तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। तूफान 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शिमाल मशरक़ी की तरफ बढ़ने लगा है, जबकि हफ्ते के आखिर तक टोक्यो पहुंचने का इम्कान। हज़ारों अफराद टोक्यो से नकल मकानी पर मजबूर।